कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस में 1 से 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस प्रैक्टिस में 67 से 125 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है 67। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। 1 ओमेगा 3 फैटिक एसिड, 2 ओमेगा 4 फैटिक एसिड, 3 है ओमेगा 5 फैटिक एसिड, 4 है ओमेगा 6 फैटिक एसिड। इसका राइट आंसर है 1 ओमेगा 3 फैटिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को उनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। 1 2200 से 2500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, 2 800 से 1000 मिलीलीटर, 3 है 1200 से 1500 मिलीलीटर, 4 है 4000 से 5500 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर है 2 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर शक्ति की प्राकृतिक निर्वेशीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। 1 व्हे प्रोटीन, 2 केसिन प्रोटीन, 3 है एल्बुमिन, 4 है ग्लोबुलिन। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। 1 NTU, 2 JTU, 3 FTU, 4 ATU। इसका राइट आंसर है 4 ATU। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। 1 ठंडे, 2 निर्जीव, 3 चमकदार, 4 गर्म। इसका राइट आंसर है 1 सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। 1 आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, 2 बजट नियोजन के लिए, 3 समय के उपयोग के लिए, 4 ऊर्जा बचाने के लिए। इसका राइट आंसर है 1 आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। अगला क्वेश्चन है, सब्जी साइजस्ट प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। 1 फास्ट फूड यूनिट, 2 एयर कैटरिंग, 3 है औद्योगिक कैफेटेरियो, 4 है रेस्टोरेंट। इसका राइट आंसर होगा 2 एयर कैटरिंग। अगला क्वेश्चन, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का कारण है या कोटोसिस का कारण है। तीसरा, संतुष्ट का अनुभव नहीं होता, 4 है पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा 4 पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 150, 2 300, 3 600, 4 1000। इसका राइट आंसर है 2 300। अगला क्वेश्चन, डांट डांट के खाने से कब्ज नहीं होता। 1 अस्वास्थ्यकर जंक खाद्य, 2 तले खाद्य, 3 रेसे रफेज, 4 प्रसंस्कृत अनाज। इसका राइट आंसर है 3 रेसे रफेज। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। 1 केक व चॉकलेट, 2 नूडल्स एवं पिज्जा, 3 कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, 4 दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। तो इसका राइट आंसर होगा दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए संस्तुति कैलोरी है। 1 + 300 किलो कैलोरी, 2 + 500 किलो कैलोरी, 3 1000 किलो कैलोरी, 4 1200 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर होगा 1 + 300 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है। 1 20 मिलीग्राम, 2 20 मिलीग्राम, 1 था 10 मिलीग्राम, 3 है 5 मिलीग्राम, 4 है 15 मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर है 2
20 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 100 कैलोरी, 2 300 कैलोरी, 3 200 कैलोरी, 4 400 कैलोरी। इसका राइट आंसर है 300 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, इन्कोलाजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? 1 तपेदी, 2 वृक्क रोग, 3 कैंसर, 4 एड्स। इसका राइट आंसर होगा 3 कैंसर। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं? 1 क्रॉसिंग एज, 2 परिपक्वता, 3 जरा चिकित्सा, 4 टूट फूट। तो इसका राइट आंसर है बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस के प्रस्तावित आहार हैं? 1 अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, 2 कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेतसार, 3 है कम श्वेतसार और अधिक सोडियम, 4 है अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। इसका राइट आंसर होगा 4 अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस डाट डाट कहलाती है? 1 इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, 2 गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, 3 है कुपोषण संबंधित डायबिटीज मेलिटस, 4 गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। इसका राइट आंसर है 2 गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का श्रावण होता है? 1 यकृत द्वारा, 2 अग्नाशय द्वारा, 3 जठर द्वारा, 4 जिह्वा द्वारा। इसका राइट आंसर है 2 अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? 1 आहार की प्रकृति, 2 रोगी की भोजन संबंधित आदतें, 3 रोग का कारण जानना, 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के डाट 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 प्रतिशत बच्चों में रक्तल्पता है? 1 53.1%, 2 58.4%, 3 35.7%, 4 10.0%। इसका राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, डाट 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 के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है? 1 गुर्दे की बीमारी, 2 अल्सर, 3 मधुमेह, 4 कब्ज। इसका राइट आंसर होगा 1 गुर्दे की बीमारी। अगला क्वेश्चन, HACCP 1 खाद्य सुरक्षा तंत्र, 2 कृषि विपणन है, 3 उपभोक्ता कानून है, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 खाद्य सुरक्षा तंत्र। अगला क्वेश्चन, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है? 1 सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए, 2 क्रीम निकालने के लिए, 3 खमीर खत्म करने के लिए, 4 विटामिन बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है 1 सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? 1 नमक, 2 नींबू का रस, 3 गंधकमल, 4 आलू। तो इसका राइट आंसर है 2 नींबू का रस। अगला क्वेश्चन, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं? 1 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 2 रुक जाती है, 3 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा 3 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? 1 फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, 2 इनमें निहित वायु के बाहर निकालकर सील बंद करना, 3 है इसमें धीरे धीरे पकाना, 4 है इसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो इसका राइट आंसर होगा 4 इसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। अगला क्वेश्चन है,
भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? 1. डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए। 2. डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। 3. डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। 4. तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 4. तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायः दही में ... की मिलावट की जाती है। तो दही में किसकी मिलावट की जाती है? 1. रेत। 2. मांड। 3. पानी। 4. ब्लीचिंग पेपर। तो इसका राइट आंसर है पानी। अगला क्वेश्चन, केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में ... मिलाया जाता है। 1. अरहर दाल में। 2. मैदा में। 3. दलिया में। 4. मूंगफली में। तो केसरी दाल में अरहर की दाल में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। 1. चिकोरी। 2. चाक खड़िया पाउडर। 4. इमली पाउडर। 4 है ईंट का पाउडर। तो इसका राइट आंसर होगा ईंट का पाउडर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। 1. पॉलीफिनाल। 2. आइसोफ्लेवोनाइड्स। 3 है फ्लेवोनाइड्स। 4 है करक्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भोज पदार्थों में लाइकोपीन पाया जाता है? 1. पपीता। 2. स्ट्रॉबेरी। 3. चुकंदर। 4. चेरी। तो लाइकोपीन जो है टमाटर में पाया जाता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैम बनाया जाता है। 1. फलों के गूदे से। 2. फलों के रस से। 3. फलों के अर्क से। 4. इनमें से कोई नहीं। तो जैम फल के गूदों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। 1. एगमार्क। 2. ISI। 3. FPO। 4. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1. एगमार्क। अगला क्वेश्चन, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? 1. जल द्वारा पकाने की विधि में। 2. वाष्प द्वारा पकाने की विधि में। 3. चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में। फिर 4 है वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा 4. वायु द्वारा पकाने की विधि में। अगला क्वेश्चन है, भोज पदार्थों में मिलावट से होते हैं। 1. सुपोषण। 2. कुपोषण। 3. स्वस्थ जीवन। 4. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2. कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा जाता है? 1. उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर उबालना। 4 है उबालना और धीरे धीरे उबालना। 3. उबालना और धीमी आग पर उबालना। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1. उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना। अगला क्वेश्चन है, आ बे रवा का अर्थ है। 1. बहता पानी। 2. ओस की बूंद। 3. पानी जैसा। 4. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहता पानी। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतुओं की चमक बढ़ाने के लिए घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। घटाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? 1. कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2. टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 3 है टाइक्लोरोबेंजीन। 4. टाइटेनियम डाइक्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा 3. टाइक्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है, धागों की सूक्ष्मता आधारित होती है। 1. धागे की लंबाई पर। 2. धागे के वजन पर। 3. धागे की घुमावट पर। 4. धागे के प्रकार पर। तो इसका राइट आंसर है 2. धागे के वजन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? 1. खुरदरा और मोटा। 2. पतला और चमकदार। 3. मध्यम और मुलायम। 4. पारदर्शी। इसका राइट आंसर है 4. पारदर्शी। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग की तकनीक है? 1 टाई एवं डाई, 2 इकार्ट, 3 बाटिक, 4 इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा 1 टाई एवं डाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा मलिंग का प्रयोग होता है? 1 रेशम, 2 ऊनी कपड़ा, 3 मलमल, 4 मखमल। तो इसका राइट आंसर होगा 3 मलमल। अगला क्वेश्चन, फ्लेक्स के पौधों के लिए डाट डाट प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। 1 बीज, 2 तने, 3 पौधा, 4 लिनेन। तो इसका राइट आंसर है 4 लिनेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं? 1 पिन्ना, सीसल, 3 केपल, 4 कोयर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 पिन्ना और सीसल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं? 1 रेयान, 2 लायोसेल, 3 एजलोन, 4 अल्पाका। तो इसका राइट आंसर है 2 रेयान और लायोसेल। अगला क्वेश्चन, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? 1 फिब्राइन, 2 केरेटिन, 3 एल्बुमिन, 4 ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 केरेटिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? 1 फ्लेनल, 2 फ्लीस, 3 फेल्ट, 4 मायरे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 फ्लीस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी है? 1 ऊन, 2 पॉलीएस्टर, 3 रेयान, 4 सूत। तो किसकी सबसे अच्छी होती है लचक? 3 ऊन और पॉलीएस्टर। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर निम्न से संबंधित है? 1 ऊन, 2 रेशम, 3 रेयान, 4 क्वेकर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 रेशम। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कपड़े पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? 1 कार्बोनाइजिंग, 2 बेटिंग, 3 सिंफोराइजिंग, 4 टेंटिरंग। तो इसका राइट आंसर है 2 बेटिंग। अगला क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डाट 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं? 1 ऊन, 2 रेशम, 3 कपास, 4 लिनन। तो इसका राइट आंसर है 2 रेशम। अगला क्वेश्चन, रासायनिक विसंक्रामक है? 1 नीला थोथा, 2 ब्लीचिंग पाउडर, 3 पोटेशियम परमैंगनेट, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 4 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक निसंक्रामक क्या है? 1 रोगाणुओं को जलाना, 2 रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, 3 अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, 4 फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर है 3 अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? 1 डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, 2 पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, 3 डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, 4 बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा 3 डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? 1 योजना आयोग, 2 मुदालियर कमेटी, 3 केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, 4 भोर कमेटी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 भोर कमेटी। अगला क्वेश्चन, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? 1 वातावरणीय स्वच्छता, 2 शारीरिक स्वच्छता, 3 इनमें से कोई नहीं, 4 इनमें से दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा 4
इनमें से दोनों, वातावरणीय स्वच्छता तथा शारीरिक स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य में कड़ पर काट कर लगा दी जाती है। किसकी माप होती है? 1 16 से 20 इंच, 2 26 से 30 इंच, 3 36 से 40 इंच, 4 है 46 से 50 इंच। इसका राइट आंसर होगा 3 36 से 40 इंच। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए, अगला प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।